हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम IUPAC का तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम सारे केसेस इंक्लूड करेंगे और कॉम्प्लेक्स नेमिंग भी इसमें लेंगे जिसमें आपको प्रीफिक्सेस याद रखने पड़ेंगे। शुरुआत करते हैं हम IUPAC नेमिंग की। सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ। इसमें पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे एक सब्स्टिट्यूएंट एक फंक्शनल ग्रुप है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे बच्चों? हम प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग इसमें यहाँ से होगी 1 2 3 4 और 5। ऑब्जेक्टिव में अगर आपने नंबरिंग सही कर दी तो आपका क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 4 क्लोरो पेंटेन 2 अमाइन। ओके, इस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एक है साइनाइड। IUPAC प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर कौन सा आता है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे साइनाइड ग्रुप है, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका प्रीफिक्स जो यूज़ होगा वो होगा आपका साइनो। क्लियर? तो इसका नाम कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा 2 साइनो ब्यूट। अब 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो 3 इनोइक एसिड। क्लियर? ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसमें आपके तीन फंक्शनल ग्रुप हैं, एल्कोहल, साइनाइड और ये एक पूरा फंक्शनल ग्रुप है जिसको बोलते हैं अपन एस्टर। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। इसका जो कॉमन नेम होता है वो इस प्रकार होता है, एल्काइल डैश 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 एल्केनोएट। बच्चों इसमें क्या करेंगे अपन? सबसे पहले एल्काइल पार्ट को लिखते हैं, तो सबसे पहले अपन इसको लिखेंगे मिथाइल। क्लियर? उसके बाद में दो सब्स्टिट्यूएंट है आपका, एक है साइनाइड, साइनो और एल्कोहल का प्रीफिक्स होता है आपका हाइड्रोक्सी। ABCD में पहले कौन आता है? साइनो। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? तो इसका जो नाम होगा करेक्ट होगा मिथाइल 2 साइनो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोएट। क्लियर? अब वापस देखते हैं इसको। सबसे पहले मिथाइल पार्ट लिखेंगे मिथाइल, उसके बाद 2 साइनो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोएट। अब देखिए यही एस्टर एक साइक्लिक चेन में आया है, तो यहाँ पे एक नया रूल और इंट्रोड्यूस होगा। सबसे पहले तो अपन इसको लिखेंगे मिथाइल को। सबसे पहले अपन लिखेंगे मिथाइल। अब इसका जो नाम है, ये 4 कार्बन की चेन है और 5th कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इसमें इस प्रकार होगा 1 डैश 2 डैश। तो इसका कुछ इस प्रकार से नाम होगा मिथाइल साइक्लो ब्यूट 2 डैश इन। अब इसके लिए जब कार्बन डायरेक्ट किसी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जब किसी डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से जुड़ा हो, तब हम एक प्रीफिक्स यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है बच्चों कार्ब। तो यहाँ पे आएगा कार्बोक्सिलेट। याद रखिएगा आप। इसके एक दो और एग्जांपल लेंगे हम इसी में। नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है आपका एल्डिहाइड, एल्कोहल और अमाइन। प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर कौन आता है आपका? एल्डिहाइड। तो यहीं से नंबरिंग चालू होगी 1 2 3 और 4। अब देखिए बच्चों, क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, तीनों को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कीजिए। एमीन का प्रीफिक्स होता है अमीनो, क्लोरीन का क्लोरो और एल्कोहल का क्या लिखते हैं अपन? हाइड्रोक्सी। क्लियर? तो इसको बस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, तो इसका नाम होगा करेक्ट 4 अमीनो 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी। अब देखिए इधर
ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट साइक्लिक चेन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी अपन कार्ब प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक, सॉरी एल्डिहाइड है ये, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर? यहाँ पर भी कार्ब प्रीफिक्स आया। अब एल्डिहाइड की जहाँ तक बात आती है, एक बहुत ही स्पेशल फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम एक एग्जांपल से सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है आपका, एक एल्डिहाइड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा कि हमने अभी सीखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो पेरेंट होगा, तो 1 2 3 4 और 5। इसमें केवल एल्डिहाइड के केस में ऐसा होता है, अगर आप इसका कार्बन इंक्लूड करते हो, इसका कार्बन इंक्लूड करते हैं, तो एल्डिहाइड के दो प्रीफिक्स होते हैं, एक होता है बच्चों फॉर्माइल और दूसरा होता है ऑक्सो। जब आप इसका कार्बन इंक्लूड करते हो तब आपको ऑक्सो प्रीफिक्स लगाना पड़ता है, तो इसका जो करेक्ट नेम होगा बच्चों वो होगा 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। और अगर आपने इसका नाम ये लिखा है 4 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड, तो बच्चों ये गलत होगा। अगर एल्डिहाइड कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसके कार्बन को इंक्लूड करना होगा और लॉन्गेस्ट चेन में लेना होगा और ऑक्सो प्रीफिक्स ही यूज़ करना होगा। इस एग्जांपल में देखिए 1 2 3 और 4, इधर से अगर जाते हैं तो 4 और 5, तो इधर लॉन्गेस्ट चेन जा रही है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड का कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो इसका करेक्ट नेम होगा बच्चों 3 फॉर्माइल पेंटेनोइक एसिड। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कब इसका कार्बन काउंट करना है और कब हमें इसका कार्बन काउंट नहीं करना है। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और थोड़ा क्लियर होगा। इधर फंक्शनल ग्रुप आपका साइनाइड, एल्कोहल, अमाइन और एस्टर। प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर कौन आएगा? आपका एस्टर। और एस्टर का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? एल्काइल डैश एल्केनोइड। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? मिथाइल। बाकी कहानी बाद में चालू होगी। अब इसमें नंबरिंग करनी है 1 2। अब आप कहेंगे सर इधर फंक्शनल ग्रुप है, इधर क्यों नहीं गया? इधर इसलिए नहीं गया क्योंकि डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट से ऊपर आता है। एक पेरेंट सेलेक्ट करने के बाद बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं, और जब सब्स्टिट्यूएंट की बारी आती है जब प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिलती है। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये गलती होने की संभावना है। अब हम इसका नाम लिखते हैं मिथाइल। अब अल्फ़ाबेट ऑर्डर फॉलो करेंगे। 3 अमीनो। अब जो कंपटीशन है वो किस किस में है? क्लोरो और साइनो में। पहला लेटर कॉमन है तो कट गया, उसके बाद एच और वाई, तो क्लोरो डोमिनेट कर गया, तो यहाँ पे आएगा 4 क्लोरो, 6 साइनो, 5 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्सेन। वापस यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? कार्बोक्सिलेट। क्या आएगा? कार्बोक्सिलेट। इस कंपाउंड को देखिए, यहाँ 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसका कॉमन नेम भी बहुत फेमस है, इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल। आईयूपीएसी नेम इसका लिखेंगे अपन 1 2 और 3। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा बच्चों वो होगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। क्लियर? ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए करवाया है क्योंकि मिलता जुलता क्वेश्चन इसका काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये कंपाउंड, इस कंपाउंड में आप चाहें तो पहले जो ओल्ड रूल चलता था वो ये चलता था कि आपने मैक्सिमम कार्बन को इंक्लूड कर लिया और इसका प्रीफिक्स यूज़ कर लेंगे। लेकिन आईयूपीएसी ये कहता है कि जब तीनों ही एक ही तरह के फंक्शनल ग्रुप है तो या तो तीनों आए या फिर तीनों ही नहीं आए। तो इसका जो करेक्ट आईयूपीएसी नेम होगा वो ये होगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर?
इसके बाद अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। ये जो कंपाउंड फेमस है इसका नाम होता है फिनॉल, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। अब IUPAC ने क्या किया, इन्हीं को एडॉप्ट कर लिया। तो जब इस कंपाउंड का नाम देना था 1 2 3 4 5 और 6, सबसे पहले इसका कॉमन नाम मैं आपको बता दूं, इसका कॉमन नेम होता है बच्चों पिक्रिक एसिड। क्या होता है? पिक्रिक एसिड। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, राइट IUPAC नेम ऑफ पिक्रिक एसिड। तो इसका IUPAC नेम होगा बच्चों 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्लियर? एक इससे मिलता जुलता कंपाउंड है जिसको आपने एंग्री बर्ड में देखा होगा। एंग्री बर्ड गेम में वहाँ पे लिखा होता है TNT एक्सप्लोजिव, जिस पे बर्ड जाके टकराता है तो वहाँ पे ब्लास्ट होता है। उसका नाम होता है बच्चों, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव होता है। इस कंपाउंड को बोला जाता है केमिस्ट्री में टोलुइन। क्या बोलते हैं? टोलुइन। तो यहाँ पे भी इसका जो नाम होगा 1 2 3 4 5 6, इसका नाम होता है बच्चों ट्राई नाइट्रो टोलुइन, यानी कि TNT। TNT का फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन। कुछ स्पेशल नेम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ 5 कार्बन है और यहाँ पर केवल 2 कार्बन है, लेकिन क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे इसका नाम क्या देंगे अपन? साइक्लोपेंटाइल। ये आपका यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट। और ये आपका हो गया पेरेंट। यहाँ पे देखिए बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है। यहाँ पे ये दोनों पेरेंट हो गए। अब ये है साइक्लोब्यूटाइल, ये है साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लो साइक्लो दोनों में कॉमन है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ब्यूटाइल डोमिनेट करेगा। साइक्लो ब्यूटाइल, साइक्लो प्रोपाइल, इथाइन। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, ईथर, जो बहुत ही फेमस था। इधर 3 कार्बन है बच्चों, इधर 4 कार्बन है। प्रायोरिटी किसको देंगे अपन? जिसमें डबल बॉन्ड होगा। तो 1 2 और 3, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? 1 ब्यूटॉक्सी प्रोपीन। क्या होगा बच्चों इसका नाम? 1 ब्यूटॉक्सी प्रोपीन। क्लियर? एक बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं अपन। इस वाले कंपाउंड में आपके कितने फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं आपको? एल्कोहल, साइनाइड, एल्कोहल, साइनाइड, एल्डिहाइड। अब इसमें जो प्रायोरिटी हम देते हैं वो देंगे साइनाइड को IUPAC टेबल में 1 2 3 और 4। एल्डिहाइड के बारे में अपन ने रूल पढ़ा था, अगर ये कॉर्नर पे है और लॉन्गेस्ट चेन के अंदर ये अगर आ रहा है तो हम क्या करेंगे बच्चों? इसका जो कार्बन है उसको काउंट करेंगे। तो इसका नेम क्या होगा? ये पूरा प्रीफिक्स हो गया इसका, तो इसका नेम होगा बच्चों, अब इसको क्या बोलेंगे? अगर CH3 होता तो मिथाइल बोलते, तो CH2Cl है तो इसको बोलेंगे क्लोरोमिथाइल। तो इसका करेक्ट नेम होगा बच्चों 3 क्लोरो मिथाइल हाइड्रोक्सी और ऑक्सो। डोमिनेट कौन करेगा? हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो ब्यूटेन नाइट्राइल। क्लियर? मैंने वही एग्जाम्पल लिए हैं जिससे आपके बार बार रिकॉल हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, इसमें 2 तरह की नंबरिंग पॉसिबल है। जो कॉमन बच्चे जो एरर करते हैं वो इस प्रकार करते हैं कि 1 और 2, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट का सम कितना आएगा? 1 + 2 + 2 दैट इज़ कितना हो गया? 5। और करेक्ट वाला क्या होगा बच्चों? 1 और 2, 1 + 1 + 2 दैट इज़ हो गया 4। तो ये वाली करूँगा, ये तो ईजी हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें यहाँ 6 कार्बन है और ऊपर 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये आपकी चेन हो गई 1 2 और 3। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 साइक्लो हेक्साइल प्रोपेनल। क्लियर? इस वाले क्वेश्चन में अपन कोशिश करेंगे कि तीनों डबल बॉन्ड कवर हो जाए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों
7 ब्रोमो साइक्लो हेप्टा। अब यहाँ पे हेप्टा यूज़ करेंगे, जब मोर देन 2 डबल बॉन्ड होते हैं तब अपन एल की जगह एल का यूज़ करते हैं। हेप्टा 1,3,5 ट्राईइन। क्लियर है यहाँ तक? एक ये सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर यहाँ पे 2 रिंग है तो ये कंपाउंड हो जाएगा बाईफिनाइल, और अगर एक रिंग है और एक रिंग नहीं है तो ये मिसप्रिंट नहीं है, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्साइल बेंजीन। क्लियर? ये कुछ एग्जाम्पल थे जिससे मैंने आपका IUPAC रिकॉल करवाने की कोशिश करी। एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, अगर सॉल्व हो जाए तो आप मेरे को भेजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब, और बहुत ही ट्रिकी मानता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। काफ़ी कम बच्चे कर पाएंगे इसको। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ के करेंगे इसको। मैं किसको पेरेंट मानेंगे और क्यों? क्लियर? थैंक यू, मिलते हैं फिर बाद में।